सूझ नहीं रहा है उन लोग की कहाँ से नाम है, कहाँ टमड़ रहा है ऐसे करके, ये नाम है ये नाम है, ऐसे अंदर में जो बैठे। पढ़ पा रहे वोट देने में बहुत परेशानी हुआ। कागज किसी का आ ही नहीं रहा, नाम कहीं है और कागज कहीं और फंसा हुआ है। बहुत वोट देने में दिक्कत और अंदर में भी कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो अंदर में जाने नहीं दे रहे हैं, वो अपने से वोट मार ले रहे हैं। यहाँ पे हजारीबाग में आज ही पोलिंग हुआ। शुरू होने से पहले मशीन ख़राब निकला। 262 में 265 में 1.5 घंटा लेट से पोलिंग हुआ। मतदान केंद्र में कोई तरह का व्यवस्था नहीं है, एकदम आग के जैसा धूप है, आदमी जल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ हजारीबाग में कि शिक्षा का व्यवस्था बहुत गिरा हुआ है। कोई व्यवस्था ही नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा व्यवस्था है, सरकारी में कुछ व्यवस्था नहीं है। कोई ध्यान देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। पिछले बार से तो ज़्यादा लोग निकले हैं। अभी जो मतलब अपाहिज भी हैं, जो पैर से नहीं चल सकते, वो लोग भी व्हीलचेयर से आ रहे हैं और अपना मतदान दे के जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे महिलाएं जो बहुत कम निकलती थी वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो घर चलाते हैं उनको मालूम है कि गैस सिलेंडर पहले 400 में खरीदते थे, आज की डेट में वो 800-1200 तक पहुंच गया है। जो ये रसोई घर जो चलाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। नमस्कार जोहार। लोकतंत्र 19 के जनमन चुनावी यात्रा के तहत आज हम हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत खीरगांव में आए हुए हैं। आज पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। 5वें चरण में झारखंड का आज ये दूसरे चरण में आपका हजारीबाग लोकसभा, चतरा लोकसभा और कोडरमा लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग भी आज यहाँ खीरगांव में आए हैं। तो इस चुनाव में लोगों के क्या अपने मन बना के अपना मतदान किया है, इसके लिए लोगों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोग हैं तो इनसे बातचीत करते हैं हम। आप लोगों ने वोट दे दिया? जी दे दिए। तो आप लोगों ने जो वोट दिया, उस वोट देने के पीछे आप लोगों ने किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना बहुत बहुमूल्य वोट दिया आप लोगों ने? सबसे पहले तो हम लोग आप आगे आ जाइए, कैमरा में सामने आइए। सबसे पहले हम लोग महंगाई को लेके देख के वोट दिए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। वोट देने में बहुत परेशानी हुआ। कागज़ किसी का आ ही नहीं रहा, नाम कहीं है और कागज़ कहीं और फंसा हुआ है। बहुत वोट देने में दिक्कत और अंदर में भी कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो अंदर में जाने नहीं दे रहे हैं, वो अपने से वोट मार ले रहे हैं। इसका सुविधा होना चाहिए था। जिसको नहीं आता है वोट देने के लिए, समझदारी नहीं है, थोड़ा सा उसका दिमाग कम है, तो उसके लिए तो कुछ सुविधा होना चाहिए, या पहले से बताना चाहिए कि आपको फॉर्म भरना होगा। ऐन मौके में बताने से थोड़ी ना कुछ होता है। ये चीज़ का दिक्कत है यहाँ पर वोट देने में हम लोग का। सब खुद अपने मार ले रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उसको वोटिंग बता नहीं रहे हैं, खुद उस बटन को खुद दबा दे रहे हैं। तो यहाँ पे सही से आप लोगों का कहना है कि चुनाव नहीं हो पा रहा है। आप लोगों की पर्ची यहाँ के वोटर लिस्ट में दर्ज है या फिर कहीं और है, या फिर क्या दिक्कत हुआ? मतलब किसी का मिला, बहुत किसी का नहीं मिला। यहाँ पर ढूंढना पड़ा बहुत आके, उसके बाद फिर हम लोग आए वोट देने के लिए इतना लेट से। सुबह से ढूंढ रहे हैं। हाँ। मतलब कि ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई और उनमें से किन्हीं का मिला और किन्हीं का नहीं मिल पाया। और साथ में दीदी बता रही हैं कि मतलब जो अच्छे से वोटिंग नहीं कर पा रही हैं उनका वोट मतलब कोई और नहीं है। वो जो अंदर में है वो खुद अंदर में जो बैठे हैं के लोगों से वोट मत डलवा। हाँ। हमारा जो आदमी है उनके साथ डलवा, अपने आदमियों से वोट मत डलवा। तो हम लोग बोले कहीं भी दे दीजिए, तो कैसे दे देंगे? एक वोट के चलते आदमी हार रहा, जीत रहा, तो हम अपना वोट बर्बाद कैसे होने देंगे? ये चीज़ का तो सुविधा यहाँ होना चाहिए ना। मतलब बूथ के अंदर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप इसमें वोट दीजिए या फिर उसमें वोट, वो नहीं बोला जा रहा। जो नहीं दे रहा उसको बोला जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है तो हम लोगों ने बोला कि इनको थोड़ा सा बताना होगा, हेल्प करना होगा। तो वहाँ बोले कि यहाँ पे पहले आप आके फॉर्म भरी, उसके बाद है सो वोट देना होगा। फिर कहते कि नहीं, इनके आदमियों से इनका वोट मत डलवा, इनको हम लोग जा करके दिलवा दो। अच्छा, मतलब आप लोगों का कहना है कि उन लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के परिवार के लोग नहीं बताएंगे किन में देना है, हम आपको बता देंगे कि किस में आपको बटन दबाना है।
तो ये सब दिक्कतें हो रही है। ये बूथ संख्या मैं अगर सही हूँ तो ये 258 और 260 है। 256 60 में दिए ना आप लोग, 57। तो ये 257 बूथ संख्या है। और यहाँ पे कितना कौन सा है? 260 और 257 बूथ संख्या हज़ारीबाग लोकसभा के अंदर 258 है और 258 भी है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो किन्हीं का जो है वो नाम प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। मिल नहीं रहा है भाई, हम लोग तो खोज के लेडीज़ को ला रहे हैं बुला के अपना एकदम, समझे नहीं ने। और क्या बोले, भोरे से परेशान है खाली। जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ स्लिप नहीं है, वहाँ चिट्ठा नहीं है, वहाँ चिट्ठा नहीं है। कोई चला गया दूसरी जगह, कोई दूसरा कौम में चला गया, कोई हिंदू मोहल्ला में चला गया, ऐसे है वैसे है, फलाने ढकाने या कॉमनर वाला बात हो गया। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका वोटर में जो लिस्ट नाम आया है वो कहीं और आया है। अच्छा। और दूसरा जगह के वोटर लिस्ट यहाँ आ गया तो कहाँ से मियाँ लोग खोजेगा? तो मतलब दूसरे जगह का वोटर यहाँ पे आ गया और यहाँ का वहाँ एक्सचेंज हो चला गया। बस यही सब हो रहा है। और भी किसी तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही है क्या अंदर? दिक्कत नहीं है, यहाँ सब अपना अपना देख रहा है, अपना अपना रोटी सेक रहा है कि हमको में दो कर रहा है। यहाँ 7 नंबर वाला वोट बोल रहा है कि सब मिली जुली है, कांग्रेस मिली जुली है, ऐसे करके वोट मरवा रहा है। तो क्या लोग यहाँ पे वोट दे रहे हैं या फिर अंदर में जो बैठे हैं कर्मचारी वो लोग कह रहे हैं या फिर तो सलाह कर नहीं सूझ नहीं रहा है उन लोग की कहाँ से नाम है, कहाँ टमड़ रहा है ऐसे करके, ये नाम है ये नाम है, ऐसे अंदर में जो बैठे नाम सही नहीं पढ़ रहा है, ऐसे आदमी को बैठाया। कर्मचारियों के साला अक्ल नहीं है कि नाम कहाँ है। आदमी वोट देने के लिए जा रहा है ना तो फट दबा नाम देने चुनना चाहिए। हाँ फलाना आदमी है, चलो जाओ मारो। यहाँ तो टमड़ रहा है, साला मिलिए नहीं रहा है। कौन कर्मचारी है लोग? तो लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है कि उनका अच्छे से नाम लिस्ट में नहीं आ रहा है या फिर उन्हें अच्छी तरह से गाइडेंस नहीं हो पा रहा है। भैया एक और भैया हैं, भैया आपने मतदान कर दिया? कर दिए। आपने मतदान कर दिया है तो आपने किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए जो आपने अपना मतदान किया? संविधान बचाने पर एक तरफ और कोई ढंग से व्यवस्था नहीं है। मतदान केंद्र में कोई तरह का व्यवस्था नहीं है, एकदम आग के जैसा धूप है। अभी जा रहे आदमी जल रहा है, ऐसे पन्ना उलट रही है। प्रशासन का रवैया बहुत आपका खराब। नाम नहीं है, आपका नाम नहीं। अच्छा जाइए हम लोग दे देंगे, ऐसे बहुत होता है। धूप में खड़ा रहने बोल रहा है, ड्यूटी उसका गेट पे, अपने उछाउर में आराम कर रहा है और पब्लिक को खड़ा किए हुआ है। और 4 घंटा में एगो बुला रहा है तो वोट दे रहा है, ऐसे वोट होता है। मतलब आप लोगों का कहना है कि प्रक्रिया काफ़ी धीमी चल रही है और जैसे तैसे साला सूझ नहीं रहा था। कर्मचारी ऐसे पलट रहे हैं कागज, अरे आपका नाम नहीं है, ऐसे पलट रहा है, ऐसे होता है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया आपने वोट कर दिया? हाँ वोट कर दिए हैं। वोट शिक्षा बेरोजगारी, युवा का जितना बेरोजगारी है, व्यवस्था कोई नहीं है, संविधान लोकतंत्र के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, इस सब के विरोध में हम लोग वोट किए हैं। और बहुत सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ हजारीबाग में कि शिक्षा का व्यवस्था बहुत गिरा हुआ है, कोई व्यवस्था ही नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य के प्रति सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा व्यवस्था है, सरकारी में कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। हम लोग इसी के मुद्दे पर अपना वोट डाले हैं और एक देश को लोकतांत्रिक और मजबूत भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इजहार। आपने वोट कर दिया? जी। आपने जो वोट किया उसमें आपने क्या अपने मन में मत बनाया जिसके तहत आपने अपना मतदान किया? अभी पूरे देश में एक बदलाव की लहर है और संविधान को बचाने के लिए जो संविधान से छेड़छाड़ करने की संभावना की जा रही है उसके विरोध में हम लोग वोट किए हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देना, इसी को प्राथमिकता के आधार पर हम लोग वोट किए हैं। अच्छा ये जो बूथ संख्या यहाँ पे है 258, 257 और 260 जैसा कि भैया ने बताया यहाँ पे है, तो इसमें वोटिंग लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लोग वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे हैं? वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। कुछ पदाधिकारी जो पोलिंग अफसर है उन लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, जानबूझ के दौड़ा रहे हैं इधर उधर।
और हम लोग इसीलिए अभी आए थे यहाँ। हम लोग बूथ नंबर 65-66 पे बैठे हुए थे। हम लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन हुआ कि वहाँ पर कुछ पदाधिकारी लोग कुछ खास वर्ग के लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ आपका नाम नहीं है, यहाँ से जाइए। फिर वो दूसरा बूथ पर जा रहे हैं, तीसरा बूथ पर जा रहे हैं। इसी के लेके अभी आए हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखें, वहाँ अपना सारे पार्टी के जो बूथ एजेंट है उन लोग से बातचीत किए हैं और पदाधिकारी से। तो उन लोग बोले कि किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा, अब सुनिश्चित तरीके से होगा वोटिंग। मतलब आप लोगों को इधर से उधर घुमाया जा रहा है कि आपका यहाँ पे नहीं है, आप उधर जाइए। फिर वहाँ पे देख के आप आ रहे हैं दूसरे बूथ संख्या में, तो आपका नाम वहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके अलावा भी और भी तरह की कोई समस्या हो रही है आप लोगों को? और एक है कि यहाँ पे हजारीबाग में आज ही पोलिंग हुआ। शुरू होने से पहले मशीन ख़राब निकला। 262 में 265 में 1.5 घंटा लेट से पोलिंग हुआ। ये क्या है, किस तरह का व्यवस्था है? निर्वाचन आयोग को इस पर देना चाहिए। जहाँ पर 1.5 घंटा लेट से हुआ है वहाँ 1.5 घंटा बाद तक इलेक्शन होना चाहिए। अगर 5 बजे तक है तो वहाँ 6:30 बजे तक कराना चाहिए। इसलिए कि जिला प्रशासन के वजह से, निर्वाचन आयोग के वजह से वहाँ 1.5 घंटा लेट से शुरू हुआ पोलिंग। तो वो भरपाई कहाँ से होगा? तो जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो है सो जहाँ पर लेट से शुरू हुआ है, जहाँ इन्फॉर्मेशन किया गया और उसके बाद लेट से हुआ, तो वहाँ पे जो है सो लेट तक के जो है सो वोटिंग होना चाहिए, ताकि सारे लोग अपना मत का प्रयोग कर सकें। तो मतलब वहाँ पे लेट से एक्चुअली शुरू हुआ, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कारण कहा, या फिर वो तकनीकी खराबी बोल के निकल गए? बोले कि मशीन में तकनीकी गड़बड़ी है। तकनीकी गड़बड़ी क्या है वो तो वही जाने। फिर हम लोग भी इन्फॉर्मेशन किए और उसके बाद वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद जो है सो फिर उसमें मशीन को चेंज किया गया, दूसरा मशीन को लाया गया। और दूसरा मशीन लाने और ले जाने के क्रम में 1.5 घंटा का लेट हुआ। 6:30 बजे से मतदान चालू होना था, लगभग 8 पौने 8 बजे से चालू हुआ। तो उस समय में जो 100-200 जो मतदान करते और उसके बाद फिर अफरा तफरी हो गया उसमें। अभी भी वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो आपने तो लोगों को समय एक्स्ट्रा देना चाहिए जहाँ पे ख़राब हुआ है। आप बात तो बिल्कुल सही की कि ये चुनाव आयोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि सारे मशीनों को अच्छे से जांच करें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। हालांकि आपने जो कहा कि 6:30 बजे से, वो 6:30 नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि वो 7 बजे से टाइमिंग था। और स्टार्ट जो आप जो कह रहे हैं कि लेट से हो रहा है, वो कितने बजे से मतलब स्टार्ट हुआ वोटिंग वहाँ पे, जो ख़राब मशीन होने के कारण? 1.5 घंटा लेट से। 1.5 घंटा लेट से। जो टाइमिंग था 7 से है तो 8:30 बजे स्टार्ट। 8:30 बजे से वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो क्या अभी भी वहाँ पे भीड़ है या फिर कैसा क्या? अभी भीड़ है। अच्छा। चूँकि लोग जो आके नंबर में लगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लगते गए, तो भीड़ तो बढ़ता ही गया ना। और जब वहाँ पर जो पदाधिकारी है वो लेडी है, थोड़ा स्लो भी काम हो रहा है, जिसके वजह से भी जो है सो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। फटाफट होता है तो जो है सो आदमी अपना वोट दिया निकल गया, उसके वजह से भी लेट हुआ। इन बातों का ध्यान प्रशासन को भी रखना चाहिए कि हमें एक साफ और स्वच्छ लोकतंत्र बनाने के लिए साफ और स्वच्छ हमें मतदान कराना चाहिए। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी कि हमारा क्या मशीन ठीक है, क्या नहीं है। जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उन सब पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि हाँ हमारा लेट से हुआ है, तो उसके लिए हम लोग आप लोगों को कुछ व्यवस्था देनी चाहिए कि अगर कोई आए हैं मतदान करने के लिए तो लोग समय से पहुंच ही गए होंगे। लेकिन जैसा कि भैया बता रहे हैं कि लेट से शुरू होने के कारण से लोग में काफ़ी मतलब खड़ा रहा, उन लोगों का टाइम भी एक तरह से बोल सकते हैं कि ज़ाया हुआ। तो इन सब चीज़ों को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और हमारा माध्यम भी यही है कि जो लोगों में जो दिक्कतें हो रही हैं उनको हम लोगों के सामने रखें। भैया क्या नाम हुआ आपका? MD मेराज। आप वोट कर दिए? जी। आप कहाँ पे वोट किए? यहीं पे वोट किए या 260 में? 260 में आपका वोटर था जी। तो वोट देने में आपको कोई तरह की दिक्कत हुई अंदर में? तकलीफ हुई। पहले तो कहा गया कि मशीन ख़राब है, 10 मिनट वेट करो। 10 मिनट वेट करने के बाद पर्ची बना के देता नहीं है, बोलता है मुस्लिम नाम से भी चिढ़ने लगा लोग। आपके नाम से यहाँ पे चिढ़ने लगे, बोले कि आपको 10 मिनट वेट करना होगा। और बाकी आखिरकार आपने जाके वोट दिया? जी। ठीक है। भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शोएब अख्तर। शोएब अख्तर आपका नाम हुआ। आप यहीं से हैं? जी यहीं से हैं। तो वोट आपने कर दिया? वोट हमने कर दिया। और भी जैसे कि सब लोगों का कहना है कि एक मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम हो रहा है
कि ढंग तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या वो समस्या आपके साथ भी हुई क्या? जी मेरे साथ भी हुई, हम भी 1 घंटा तक लगे रहे। पहला चीज़ की जो पर्ची होता है वो मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला पर्ची। उसके बाद हमने वोट दिया। और ये सब चीज़ में लापरवाही नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ को पहले देखना चाहिए। इसलिए सबको मतदान करने के लिए आए हैं, तो उनके पास भी टाइम निकाल के आते हैं, तो इस सब चीज़ में व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। तो इस सब का व्यवस्था नहीं बनाया गया। बहुत जगह बूथ पे शिकायत आ रहा है कि बूथ में टाइम से लेट से चालू हुआ, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो उसका 1-1.5 घंटा बढ़ाना चाहिए। इसलिए मतदान है, इस सब का एक अधिकार है, तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आपके जो इलाके में लोग वोट करने के लिए घरों से निकल रहे हैं? जी मेरे इलाके से लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं और बहुत अच्छा निकल रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले आपको क्या लगता है कि इस बार लोग ज़्यादा वोट करने के लिए निकले हैं या फिर उसी तरह है या फिर कम है? नहीं, पिछले बार से तो ज़्यादा लोग निकले हैं। अभी जो मतलब अपाहिज भी हैं, जो पैर से नहीं चल सकते, वो लोग भी व्हील चेयर से आ रहे हैं और अपना मतदान दे के जा रहे हैं यहाँ पे। दिव्यांग का भी कहना ज़रूरी बात है, मतदान करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, तो लोगों को इसमें आना भी चाहिए। क्या नाम हुआ भैया आपका? अफरोज आलम, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। आप विशेष पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपने अपना मतदान दे दिया? हाँ, मतदान तो सुबह ही हम लोगों का काम ही था। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। पहले मतदान उसके बाद जलपान, काफ़ी अच्छा कहा इन्होंने। तो आपने अपना मतदान जो है वो किस आधार पे दिया और आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे बदलाव आएंगे हमारे समाज में? आज पूरा देश के लोग जो है ना मतदान कर रहे हैं सिर्फ बदलाव को लेकर, क्योंकि जिस हाल 10 साल से जो हाल हो रहा है हिंदुस्तान का, वो भली बात ही सब लोग जानते हैं। आज हर कोई चाहता है कि उसके घर में रोज़गार, जो बेरोज़गार बैठे हुए उसको रोज़गार मिले, शिक्षित हो, स्वास्थ्य में अच्छा से अच्छा काम हो। ये पिछले 10 सालों से ये सबसे लोग वंचित रहे हैं। इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने डोर टू डोर जाकर हर लोगों को जागरूक किया है कि आप घर से निकल के मतदान कीजिए, बदलाव के लिए कीजिए। आप इतना मेहनत कीजिए जिससे आने वाले समय में जो हमें सरकार जो चेंज करके जो लोगों के लिए एक पहल किया जा सके कि हर लोग के घर में रोज़गार मिल सके। जो 5 केजी जो राशन आज लोग खुद खरीद रहे हैं, खुद इतना सक्षम बने कि 50 केजी राशन वो अपने कमाई से खरीद सके। इतना सक्षम हमारे सरकार बनाना चाहती है, बशर्ते इसके कि लोग घर से निकलकर भरपूर मतदान करें। जहाँ 40% मतदान हो रहा है, वो हम लोग चाह रहे हैं कि 70% हो, 80% हो, 90% हो। इसके लिए सुबह से हम लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस, JVM के जितने भी कार्यकर्ता, आप पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता अपने मन से और धन खुद लगाकर, अपने मन से और धन लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को घर से निकाल रहे हैं और मतदान तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आपके इस जागरूकता के अभियान का कुछ परिणाम देखने को मिला है? हाँ, बिल्कुल मिला है। पिछले बार के मुकाबले क्या लगता है, इस बार लोग ज़्यादा मतदान करने के लिए आए हैं या फिर कैसा कह रहा है? पिछले बार खीरगांव में लगभग 60% के लगभग में पोलिंग हुआ था। इधर थोड़ा सा आ जाइए, ज़्यादा बात करने में आसानी होगी, छाँव है, काफ़ी धूप है। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अच्छा, हाँ, पिछले बार करीब 60 या 62 के लगभग में मतदान हुआ था। लेकिन इस बार लोग अपने आप से जागरूक इतना है कि खुद घर से हमने देखा है, सुबह 6 बजे से लोग लाइन में कतार में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि लगभग इस बार 75-80% का वोटिंग होगी, मतदान लोग करेंगे और बढ़ चढ़ के लोग कर रहे हैं। हमारे महिलाएं जो बहुत कम निकलती थी वो भी निकल रहे हैं, क्योंकि उनको भी जो घर चलाते हैं उनको मालूम है कि गैस सिलेंडर पहले 400 में ख़रीदते थे, आज की डेट में वो 800-1200 तक पहुंच गया है। जो ये रसोई घर जो चलाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। और वो इसे बदलाव में इस सरकार को हटाकर वो फिर 400 के सिलेंडर खरीद कर अपने आप किचन के जो रसोई गैस के जो महंगाई बढ़ गई थी उसको घटाकर अपने परिवार को अच्छी तरह से कम पैसे में चलाना चाहते हैं। काफ़ी इन्होंने अच्छा कहा कि लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। तो क्या जागरूक आप सिर्फ वोट देने के लिए कर रहे हैं या फिर उसके साथ एक विशेष तबके को वोट देने के लिए कर रहे हैं या विशेष पार्टी को वोट देने के लिए लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं? ऐसा नहीं, विशेष तबके की बात नहीं है। यहाँ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो टीम काम कर रही है, ऐसा थोड़ी कि एक तबके के लोग हैं, हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। अब बढ़ चढ़ के सुबह से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि लोग मतदान के लिए आएँ, तो मेरा कहना है कि क्या आपने कोई विशेष पार्टी को वोट करने के लिए कहा कि लोग आएँ, या फिर ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस महापर्व में सब लोग शामिल हो ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र
बन सके उसके लिए आपने कहा। देखिए ये तो महापर्व है हम लोगों के लिए, ये तो सभी जानते हैं। अब पर्व के रूप में लोग मना भी रहे। आज किसी भी गली में अभी आप चल जाइए कि तो सन्नाटा मिल जाएगा। क्यों? मतदान केंद्र में सबसे ज़्यादा भीड़ अभी है। वो पर्व के लेके ही मना रहे हैं। वो सब चाह रहे हैं कि ये पर्व हमारे लिए है। और रहा पार्टी का, तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो पार्टी का काम तो करूँगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब भैया का कहना है कि इन्होंने लोगों को वोट के लिए जागरूक भी किया है और अपनी पार्टी के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है। आपके जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप पार्टी, हालांकि हमें बोलना तो नहीं चाहिए कि किस पार्टी क्या है नहीं है, लेकिन उसके बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या मतलब योजना लाए हैं या फिर सोच रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो लोगों के लिए ये सब चीज़ें करेंगे? हमारा मैनिफेस्टो लगता है आपने नहीं देखा है, मीडिया के और इतना दूर नहीं, आप लोग देखने की है, लेकिन एक गजब बात है। आपने अपने जो लोकल जो मुद्दे हैं वो आपने क्या जोड़े हैं? वो कांग्रेस ने ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ के नेता हैं, लोग आपसे सवाल करेंगे। ये सुन लीजिए, आप ही बोलिएगा तो हम लोग कब बोलेंगे? आपको मोहल्ला हम लोग भी सुन लीजिए। हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा, गारंटी कार्ड देखा हमारा? जी मैंने बिल्कुल देखा है। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं ना। जो गरीब महिला है हर साल 1 लाख रुपए उस गरीब महिला के खाते में जाएगी, खटाखट। ये मालूम होगा। 25 लाख रुपए हम लोग स्वास्थ्य के लिए देंगे। जो अभी 5 लाख मिलता है ना, उस पर भी बहुत घपला है, वो आपको मालूम होगा। लेकिन 25 लाख रुपया आप अपने परिवार को भी सदस्य अगर बीमार पड़ता है उसको हॉस्पिटल ले जाइए, 25 लाख तक का खर्च सरकार उठाएगी। ठीक है। किसान का कर्ज माफ़ सरकार करेगी। जो सक्षम नहीं है कर्ज माफ में जो नहीं दे पा रहे हैं उसका काम भी सरकार करेगी। रोज़गार देगी। मनरेगा में कम से कम जो है 400 रुपये आपको मिलेगा, तो और क्या चाहिए।